नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। आर्थिक तंगी का शिकार पाकिस्तान बुरी तरह से घबराया हुआ है। इसकी फिलहाल दो वजह हैं। एक, चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा और दूसरी है जो FATF की मीटिंग होने जा रही है, उसकी वजह से उसकी हलक में जान अटक गई है। आखिरकार अटके भी क्यों नहीं? उसने ऐसे कर्म ही किए हैं कि उसे लग रहा है कहीं मैं ब्लैक लिस्टेड ना हो जाऊं, और यदि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में आया तो उसके खाने के लाले पड़ जाएंगे। यही वजह है कि वो परेशान है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। आज जब गो बैक मोदी ट्रेंड कर रहा था, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ निकल करके आ रहा कि बाकायदे प्लानिंग के तहत इसको ट्रेंड कराया गया, क्योंकि उसे शी जिनपिंग की भारत यात्रा और भारत से बनने वाली सहमति को लेकर के पेट में दर्द हो रहा है। उसे लग रहा है कि शी जिनपिंग जा करके वहाँ भारत के साथ ट्रेड को लेकर के कोई बड़ा वादा न कराएं और पाकिस्तान इग्नोर हो जाए। दूसरा जो उसने काम किया है कि उसने जो 4 आतंकवादी गिरफ्तार किए हैं, इसमें जो प्रतिबंधित संगठन है लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के जो आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, उसमें प्रोफेसर जफर इकबाल हैं, याहिया अजीज हैं, मोहम्मद अशरफ हैं और अब्दुल सलाम हैं। तो इसको इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि पाकिस्तान के मसले पे पेरिस में जो 12 से 15 अक्टूबर तक मीटिंग होने जा रही है FATF की, उसमें 2 दिन आने की संभावना है पाकिस्तान का मसला, कि 13 या 14 तारीख को ये मसला आ सकता है कि पाकिस्तान को जो 40 सूत्री एजेंडा दिया गया था, 40 सूत्री कार्यक्रम दिया गया था कि आतंकवादियों को फंडिंग रोकने के लिए आपको ये कदम उठाने होंगे, उसमें से आपने कितना उठाया? तो FATF की जो टीम ने पाया है, देखा है, उसमें उससे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तान की कार्रवाई संतोषजनक नहीं है। तो 2 ही संभावना है। यदि पाकिस्तान रोया गिड़गिड़ाया और देशों की मदद मांगी तो आप ग्रे लिस्ट में बने रह सकते हैं, और दूसरी संभावना ये है कि आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। तो इसलिए इन जो 4 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है वो एक तरह से आंख में धूल झोंकने के लिए की गई है। वास्तव में पाकिस्तान ने मन से कोई गिरफ्तारी नहीं की है, क्योंकि आपको याद होगा कि सईद को उसने पेंशन दिलाने के लिए उसी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास चला गया था कि उसे खाने की दिक्कत हो रही है, लिहाजा जो उसकी पेंशन की रकम है उसे उसके खाते में जाने की इजाज़त दी जाए। तो ये कैसा, मतलब इसी बात को भारत ने उठाया था कि पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है जो अपने आतंकवादी को, जो ग्लोबल आतंकवादी को पेंशन देता है। अब जो बात आ रही है उसमें ये आ रही है कि काली सूची में जो फिलहाल जो 2 देश है दुनिया के, वो है ईरान और उत्तर कोरिया कि आतंकवादी निरोधक दस्ता जो इन्होंने बनाया है CTDT, उसके प्रवक्ता कह रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्रवाई योजना के तहत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। CTD ने पंजाब से प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के शीर्ष अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इसके पहले जमात-उद-दावा का जो मुख्य नेतृत्व करता था और सईद को 17 जुलाई को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। एक बात और मैं आपको बता दूं, इनको ग्रे लिस्ट में 2018 में डाला गया था, मई 2018 में। अभी ये लगभग 1.25 साल की यात्रा में जो है ये ग्रे लिस्ट से अपने को हटाने के लिए खूब छटपटा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्रे लिस्ट से हटना तो दूर, ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा बढ़ गया है। और आपको ये भी याद दिलाया कि जिस शहीद को इन्होंने 17 जुलाई को गिरफ्तार किया, उसके ऊपर 2012 में ही अमेरिका ने के न्यायालय ने जो है उसको सूचना देने वाले के $1 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की थी। अब अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह का वो आतंकवादी है, ग्लोबल टेररिस्ट। सबको पता है कि वो पाकिस्तान में है, इसके बावजूद आपने गिरफ्तारी इतनी देर से की। और अब जो है ये भी कह रहे हैं कि इनकी संपत्तियों का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए धन जुटाने में किया, कि हम उसको भी रोक रहे हैं। इसके अलावा अल अनफाल ट्रस्ट जैसे कई ट्रस्ट बनाए गए हैं जो मुखौटा का काम कर रहे हैं, उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब तरह तरह की इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है जो ये बताएंगे वहाँ पे FATF में कि देखिए हमने अभी तक ये कदम उठाए हैं। और एशिया पैसिफिक जो समूह है वो जो है अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस बात की संभावना अधिक है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा। यानी कि कार्रवाई से यदि संतुष्ट नहीं होते हैं तो ये उनके ऊपर बस इतना ही मेहरबानी दिखा सकते हैं कि चलो अभी आपको 6 महीने का और टाइम दिया जाता है, बाकी ग्रे लिस्ट में से निकलने का सवाल नहीं, और ब्लैक लिस्ट में पहुंच जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब इनका जो आर्थिक मामलों के मंत्री हैं हमाद अजहर, उनके नेतृत्व में जो है कल एक प्रतिनिधिमंडल 13 अक्टूबर को रवाना होगा, और ये जो है इनका मसला 14-15 अक्टूबर को आएगा। तो FATF की तरफ से ये बुरी तरह से घिरे हुए हैं। और अब ये देखते हैं कि इन्होंने जो एक रिपोर्ट तैयार की है
कि संदेहास्पद लेन देन रिपोर्ट, जिसको STR बोलते हैं, कि बीते सालों में उन्होंने इतनी कार्रवाइयाँ की है, अपना पूरा कम्प्रिहेंसिव उनकी ये रिपोर्ट है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान व्यवहार करता है, जो कार्रवाई करता है, उस पर पूरी दुनिया को डाउट है। भारत को तो डाउट है ही है कि आप सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया का डाउट है। तब देखने वाली बात ये है कि जो टर्की और मलेशिया जैसे इनके दोस्त हैं और चाइना है, वो कितना FATF की बैठक में मदद कर पाता है, कि क्योंकि अगली बार से चेयर करना है चाइना को, तो चाइना को भी विश्वास में लेने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए गए भी थे कि FATF में भी हमारी मदद कीजिए। चाइना नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान डूबे, क्योंकि यदि दिवालिया होता है तो चाइना को बहुत ज़्यादा नुकसान है। चाइना का पाकिस्तान में काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। तो देखते हैं कि FATF की बैठक में क्या होता है और पाकिस्तान की ये चाल कितनी कामयाब होती है, क्योंकि चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए वाली पाकिस्तान की कहानी है। जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।